बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन, हमारी आज की इस वीडियो के अंदर मौलवी साजिद खान साहब कोडू के साथ मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब की तकफीर फतवा वक़ूए किज़्ब बारी ताला जो मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब ने लिखा था, इस हवाला से होने वाले मुनाजरा के मुताल्लिक़ गुफ्तगू होगी। सामीन व नाज़रीन, इब्तिदा के अंदर ये बात समात फरमा लें कि मौलवी साजिद खान साहब कोडू जनाब ने मुनाजरा करने से इनकार कर दिया है। डायरेक्ट तुमसे रब्ता करें, ये मुँह और मसूर की दाल, अपनी शक्ल देखो। मैं तो ना तुम्हारा नाम जानता हूँ ना तुम्हारी शक्ल जानता हूँ। मुझसे तो बीच में किसी ने रब्ता किया, ऑडियो भेजी, उसकी तसल्ली के लिए मैंने ऑडियो की और अभी दोबारा उसी की तसल्ली के लिए कर रहा हूँ। मौजूद शराइत उनके साथ तय होती है जो मुनाजिर और मद्दे मुकाबिल हो। छोकरों के साथ और छिछोरों के साथ उनका तरीक़ेकार यही है जो मैंने बताया है। मौलवी साजिद खान साहब कोडू ने एक अरसा से तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया हुआ है। अपनी गुफ्तगू में, अपनी वीडियोस के अंदर बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, बड़के मारते हैं, शोखियाँ मारते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि कोई आ जाए मुझसे मुनाजरा करे, मेरे सामने बैठ जाए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और फिर मौलवी साजिद खान साहब कोडू एक और शरारत शुरू कर देते हैं। सुन्नी उलमा को फ़ोन करते हैं, कालें करते हैं। हुसामुल हरमैन के हवाला से फतवा वक़ूए किज़्ब बारी ताला, इस हवाला से सवालात करते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। जब जनाब की ये हरकत सुन्नी उलमा के सामने आती हैं, सुन्नी उलमा में से एक आलिम जनाब मौलाना मुफ्ती निसार आज़मी साहब मौलवी साजिद खान साहब कोडू से रब्ता करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह मौलवी साहब को ये जो मुनाजरा का कीड़ा तंग कर रहा है, इस कीड़े को मारा जा सके, मौलवी साजिद खान साहब कोडू का ये शौक़ पूरा किया जा सके। मुफ्ती निसार आज़मी साहब बजाय बड़े बड़े दावे करने के, शोखियाँ मारने के, अमली तौर पे कोडू साहब से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। जब कोडू साहब को इल्म होता है कि ये हजरात इस हवाला से मुझसे बात करना चाहते हैं, तो कोडू साहब मुफ्ती निसार आज़मी साहब के साथ साथ मुतअद्दिद उलमा के, हमारे साथियों के नंबर बुला कर देते हैं। ज़ाहिर है कोडू साहब का मकसद चूँकि मामला हल करना नहीं होता, बल्कि मुकर्रिरीन, वाइज़ीन, मुदर्रिसीन को काले करके उनको तंग करना होता है। जो इस कोडू के मकरो फरेब से वाकिफ़ होते हैं हजरात, कोडू साहब उनके नंबर ब्लॉक कर देते हैं। इन मौसूफ का नंबर ब्लॉक हो गए क्योंकि मैंने हर फजूल आदमी का नंबर ब्लॉक किया हुआ। जब कोडू साहब नंबर ब्लॉक करते हैं तो मुफ्ती निसार आज़मी साहब मुशावरत के साथ सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। एक पोस्ट बनाकर वायरल करते हैं जो मौलवी साजिद खान साहब कोडू तक पहुंच भी जाती है। मौलवी साजिद खान साहब कोडू ये कहते हैं कि इनको कहें कि कराची आ जाएं। मौलवी साजिद खान साहब कोडू तक ये पोस्ट जब पहुंचती है और इस हवाला से मामला जब सामने आता है, ज़ोर पकड़ता है, तो मौलवी साजिद खान साहब कोडू किसी को एक वॉइस करते हैं व्हाट्सएप पर कि जी इनको कहें हमारे इदारा में आ जाएं, ये आकर साबित करें, अगर साबित ना कर सके तो हम इनको नहीं जाने देंगे, मैं 3 दिन फलां इदारा में बैठा हुआ हूँ, इनको कहें वहाँ आ जाएं। बल्कि मैंने उसको बाद में सुनूंगा। ये ईद के चौथे दिन से हमारा कोर्स शुरू होगा, चौथे, पाँचवें, छठे जुमेरात तक। इश्तिहार में एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, मैं 3 दिन वही हूँगा, उसको बोलो वहाँ आ जाना। ये एक वॉइस हमारे पास मौलवी साजिद खान साहब कोडू की पहुँचती है। इस वॉइस के जवाब में मुफ्ती निसार आज़मी साहब
मौलवी साजिद खान साहब कोडू के बनाए हुए उसूल मौलवी साजिद खान साहब कोडू को याद दिलाते हैं कि हज़रत कोडू साहब, आप हमें तो ये कह रहे हैं कि आप फलां इदारा में मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ आ जाएं। आपका अपना बनाया हुआ उसूल था कि जब मौलाना डॉक्टर कोकब नूरानी साहब को आपने मुनाजरा की दावत दी तो वहीं आपने ये भी कहा था कि जगह ना आपकी होगी ना हमारी होगी, आप कोई तीसरा मकाम मुतय्यन कर लें जो ना वहाबियों का होगा ना सुन्नियों का होगा। लिहाजा हम अलामा कोकब साहब को कहते हैं कि कोई तीसरी जगह, कोई होटल हो, बेशक उनकी पसंद का कोई होटल हो, बशर्ते किसी रजाखानी का होटल ना हो, कोई होटल हो, कोई पार्क हो, कहीं कोई बैठने की जगह हो जो ना उनकी जगह हो ना मेरी जगह, वो आप तय कर लें। हम वहाँ आने को तैयार हैं और कोई मुनाजरे की जरूरत ही नहीं है ना किसी मुनाजरे के लिए आ रहे हैं जो हजरत परेशान हो, तैयारी करना चाहें। ये आपका अपना उसूल है कोडू साहब। जब मुफ्ती साहब ने ये कोडू साहब की गिरफ्त की उसूल याद दिलाया, कोडू साहब का अपना बनाया हुआ, तो कोडू साहब बुखलाहट का शिकार हो गए। इसी बुखलाहट के आलम में एक आज मौलवी साजिद खान साहब कोडू की वॉइस हमारे सामने आई है, जिसमें मौलवी साजिद खान साहब कोडू हस्बे साबिक गाली गलोच करते हुए मुनाजरा करने से इनकार कर दिया। मौलवी साजिद खान साहब कोडू इसमें दो तीन बातें करते हैं जिन पर फ़कीर गुफ्तगू करना, अपना तबसरा करना ज़रूरी समझता है। मौलवी साजिद खान साहब कोडू ये कहते हैं कि जी मैं इनको जानता नहीं हूँ, मैं इनसे कैसे बात करूँ। डायरेक्ट तुमसे रब्ता करें, ये मुँह और मसूर की दाल, अपनी शक्ल देखो, मैं तो ना तुम्हारा नाम जानता हूँ ना तुम्हारी शक्ल जानता हूँ। मुझसे तो बीच में किसी ने रब्ता किया, ऑडियो भेजी, उसकी तसल्ली के लिए मैंने ऑडियो की और अभी दोबारा उसी की तसल्ली के लिए कर रहा हूँ। मौजूद शराइत उनके साथ ये होती है जो मुनाजिर और मद्दे मुकाबिल हो। छोकरों के साथ और छिछोरों के साथ उनका तरीक़ेकार यही है जो मैंने बताया है। मैं मौलवी साजिद खान साहब कोडू को याद दिलाता चलूं कि मौलवी साजिद खान साहब कोडू ने अपने मुतअद्दिद बयानात में, अपनी मुतअद्दिद वीडियोस के अंदर ये चैलेंज कर चुके हैं, मैं तुम्हें नहीं कहता कि तुम्हारा मुफ्ती आज़म आकर मुझसे बात करे, मुनाज़िर आज़म आकर बात करे, कोई भी हो इस हवाले से बात करना चाहे मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। ये कोडू साहब के अपने अल्फाज हैं, ये जरा कोडू साहब की आप वीडियो समाअत फरमा सकते हैं। शर्क हो या गरब हो, पाकिस्तान हो, अरब हो या अजम हो, कोई माई का लाज ये समझता है कि मैं आला हजरत की हलाली औलाद हूं, साबितुन नसब हूं, मैं आला हजरत पर जान फिदा करने वाला हूं। कोई माई का लाल, मैं ये नहीं कहता कि फला मुफ्ती आजम को बुला लो, फला मुफ्ती आजम को बुला लो। मैं कहता हूं जिसे तुम मुनाजिर आजम मानते हो, जिसे तुम मुनाजिर मानते हो, आओ मेरे सामने मैदान में बैठे। मैं उलमा देवबंद का ये अदना खादिम उसके सामने बैठता हूं। वो हुस्सामुल हरमैन के अंदर मौलाना गंगोई साहब की तरफ जो झूठा फतवा मंसूब किया है उसे सच्चा साबित कर दे। जो चोर की सजा वो मेरी सजा। जब चैलेंज उमूमी किया है कोडू साहब ने, तो अब ये ड्रामाबाजी करना कि मैं इसे जानता नहीं हूँ, ये कौन है, मोहल्ले में इनको कोई जानता नहीं है, घर में इनको दूसरी मर्तबा गोश्त और टिंडे कोई नहीं देता। कोडू साहब जहल नमूना, जब तू इनको जानता नहीं है तो फिर तुम्हें कैसे पता है इनको मोहल्ले में कोई जानता है या नहीं जानता? तुम्हें कैसे पता चला कि इनको घर में दूसरी मर्तबा कोई गोश्त या टिंडे देता है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने घर के हालात लोगों को बताना शुरू हो गए हो बुखलाहट के आलम में? ये तुम्हारी ड्रामेबाजी है, दो नंबरी है। अब तुम्हें दिन में तारे नजर आ गए हैं कि मेरे सामने आने वाला कौन है। कोडू साहब को भी मिर्जे की तरह चस्का पड़ चुका है। डॉक्टर सुलेमान मिसबाई साहब हो गए या मौलाना जहांगीर नक्शबंदी साहब हो गए या इस तरह के खुतबा वाइज़ीन हजरात जो कोडू साहब के मकरू फरेब से वाकिफ नहीं है। कोडू साहब समझते हैं कि बस यहाँ पर मेरी दाल गल सकती है, मैं इनको चैलेंज मुनाजरा देता रहूँ, भड़के मारता रहूँ, डींगे मारता रहूँ, शोखियाँ मारता रहूँ, मेरी दुकानदारी चल जाएगी। कोडू साहब, इस तरह आपकी दुकानदारी नहीं चलेगी, बल्कि आपकी दुकान बंद हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये आप दूसरों को ये कहता है कि ये पता नहीं कौन है। जनाब की अपनी हैसियत क्या है, अपनी औकात क्या है?
इल्मी काबिलियत क्या है, ये मेरे पास जनाब के दुरूस मुनाजरा हैं। मैं यहाँ पर एक इंकिशाफ आपको सुनाने लगा हूँ, इंकिशाफ करने नहीं लगा, इंकिशाफ इनके शागिर्द ने किया है, कोडू साहब के शागिर्द ने। सफ़ा नंबर इसका 18 है। यहाँ पर लिखते हैं, हज़रत उस्ताद मोहतरम के मुतालिक एक हैरत अंगेज़ इंकिशाफ ये भी कर दूँ। हज़रत उस्ताद मोहतरम से मुराद हज़रत कोडू साहब हैं। हज़रत उस्ताद मोहतरम के मुतालिक एक हैरत अंगेज़ इंकिशाफ ये भी कर दूँ कि आप मुनाजरा के उन्वान पर ज़बरदस्त मुहक्किक हैं, लेकिन ख़ुद आपने ये फ़न किसी उस्ताद से बाकायदा नहीं पढ़ा। ये फ़न आपने किसी उस्ताद से बाकायदा नहीं पढ़ा। अब ये इंकिशाफ हज़रत कोडू साहब के एक शागिर्द ने किया है, दुरूस मुनाजरा सफ़ा नंबर 18 पर। अब जिस कोडू के मुतालिक उसके शागिर्द ये इंकिशाफ करें कि हज़रत कोडू साहब ने ये फ़न मुनाजरा किसी उस्ताद से बाकायदा नहीं पढ़ा, अब वो भी इस तरह के ताने देगा लोगों को, इस तरह की बातें करेगा कि इनको तो कोई जानते ही नहीं है, मैं इनसे कैसे बात कर लूँ, ये छोकरे हैं, छिचोरे हैं। भाई और तुमने कोई 70-80 साल के बाबू से बात करनी है? ये तुम्हारी ड्रामेबाजी हम नहीं चलने देंगे कोडू साहब, ये एक बात। दूसरे नंबर पे मौलवी साजिद खान साहब कोडू ने अपनी इस वॉइस के अंदर गाली गलौज से काम लिया, छोकरे छछोरे फलां फलां इस तरह की बातें की। साजिद खान साहब कोडू यही दुरूस मुनाजरा सफ़ा नंबर इसका 30 है, लिखते हैं कि जब खसम दलाइल के जवाब से आजिज़ आ जाए तो गालियों पर उतर आता है। जब खसम दलाइल के जवाब से आजिज़ आ जाए तो गालियों पर उतर आता है। अब मौलवी साजिद खान साहब कोडू को अपनी दुकानदारी बंद होती नज़र आ रही है कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, तो कोडू साहब अब गाली गलौज से काम ले रहे हैं, मुनाजरा से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। बार बार मौलाना मुफ्ती निसार आज़मी साहब इनको कह रहे हैं कि मैं फतवा दिखाने के लिए तैयार हूँ। अब जो देवबंदी फ़िरका के सानिए चांदपुरी हैं जनाब साजिद खान साहब कोडू, अब ये मौलवी मुर्तज़ा चांदपुरी साहब के तरीका पर चलते हुए राह फरार इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे मौलाना इरफान अली साहब रहमतुल्लाह ने सैफुल इरफान के अंदर ये लिखा है कि हमने चांदपुरी साहब को दावत दी थी, बकौल चांदपुरी साहब के ये रिसाला इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह का है। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ने दावत दी थी कि आप आएँ, गंगोई साहब का फतवा देखें, हम दिखाने के लिए तैयार हैं। अगर आपकी 9000 थैली में किराया नहीं है तो हम आने जाने का किराया भी देने के लिए तैयार हैं। जैसे देवबंदियों के वहाबियों के चांदपुरी साहब भागते हुए नजर आए थे, उन्होंने फतवा देखने से इनकार कर दिया था, इस मामला को हल करते, लेकिन हर धर्मी का मुजाहरा किया। वैसे आज के हजरत कोडू चांदपुरी साहब ये भागते हुए नजर आते हैं। ये कभी भी निसार आज़मी साहब के साथ ये नहीं बैठेगा, ये ढूंढेगा डॉक्टर सुलेमान मिसवाई साहब जैसे दरवेश आदमी को, ये ढूंढेगा अल्लामा खदीर इस्लाम जैसे दरवेश आदमी को, ये ढूंढेगा मौलाना जहांगीर नक्शबंदी जैसे फ़कीर आदमी को। ये इस तरह के जो बुज़ुर्ग दरवेश सिफत इंसान है, ये उनसे बात करने के लिए हमेशा तैयार होगा। ये बार बार नाम ले रहा था मौलाना जहांगीर नक्शबंदी साहब। इस बंदे के पागलपन का यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं, ये इतना सठिया चुका है जहल नमूना कोडू के मौलाना जहांगीर नक्शबंदी साहब को फ़ोन करता है, उन्हें कॉल करता है, कॉल करके ये कहता है कि मैं एक लाइन इबारत की पढ़ता हूँ, आप इसकी तरकीब करके दिखाएं। आपको इबारत नहीं आती, आप तो इबारत की तरकीब नहीं कर सकते, इस तरह के जुमले कहता है मौलाना जहांगीर नक्शबंदी साहब को। मैं इबारत पढ़ रहा हूँ, इसकी तरकीब कर जरा। कदरा बिखत्तिही व खातमिही बिअैनैया व कत्तुबियत मिरारन, इसकी तरकीब कर जरा। ओ भाई ये सब मनाजरे में कर लाना, तुझे इबारत पढ़ने नहीं आती, तुझे इबारत पढ़ने नहीं आती साथ। अब बकौल इस जाहिल नमूने के अगर मौलाना जहांगीर नक्शबंदी साहब तरकीब नहीं कर सकते, उन्हें इबारत नहीं आती, इस जाहिल नमूने के,
तो ये किस हैसियत से मौलाना जहांगीर नक्शबंदी साहब को चैलेंज मुनाजरा दे रहा है? बस कल आ जा, कल आ जा, कल आ जा, कल आ जा, मतलब कुछ शराइत रात को आ जा, रात को आ जा, रात को आ जाएगा, रात को आ जा, रात को आ अभी आ जाएगा, जा, अभी आ जाओ, अभी आ जाओ, आ जाओ, अभी आ बुला जाओ, ले तुम, आ अभी जाओ, आ जाओ, आ जाओ, दुकान और बंद कर कोई लो, आ काम जाओ, नहीं है इस वक्त। ये होता आ है जाओ। तरीका, यही नजीबुल्लाह उमर ने किया भाई, फला दिन अच्छा। मनाजरा है भाई, कोई इत्तेफाक होता है, कोई अच्छा, शराइत आप होती किस है। दिन आएंगे? चलो आपकी मर्जी पर, आप किस दिन आएंगे? या तो ये तस्लीम कर ले कि ये मौलाना जहांगीर नक्शबंदी साहब के हैसियत के हैं, ये किसी और से बात करने के काबिल नहीं है, ये तस्लीम कर लें। अगर ये कहते हैं कि मौलाना जहांगीर नक्शबंदी साहब को इबारत पढ़ना नहीं आती, वो तरकीब नहीं कर सकते, तो फिर ये किस गंदी बूथी से उन्हें चैलेंज मुनाजरा दे रहा है? बड़ी अजीब बात है। जो आज की इसकी वॉइस हमारे सामने आई है, उसमें भी बड़े शौक से ये मौलाना जहांगीर साहब का नाम ले रहा था। हाँ, कोई मौजू तय करना है, जगह तय करनी है, शराइत तय करनी है, उसके लिए मुनाजरे को सामने लेकर आओ, बाज़ाब्ता हमसे रब्ता करें, फिर देखें इंशाल्लाह। जैसे कि जहांगीर नक्शबंदी से मैंने रब्ता किया भी था, लेकिन उसको तो मौत आई पड़ी है जो है। बाकी इस तरह के छोकरे छुचारे हो गए जिनको कोई पड़ोस में नहीं जानता, जो है उनका यही तरीका है कि वो हमारे पास आए और हमसे गुफ्तगू करें, और बस 10 मिनट गुफ्तगू, ज़्यादा नहीं। छोकरों को हम क्या टाइम दें और क्या मौजूद से तय करें, क्या शरायत हम तय करें। जैसे मौलाना जहांगीर साहब के साथ इसका कोई पुराना रिश्ता हो। लिहाजा कोडू साहब, अब आपकी ये ड्रामेबाजी 2 नंबरी चलने वाली नहीं है, आपकी दुकानदारी बंद होने वाली है, मजीद नहीं चलने वाली। बहुत बेवकूफ़ बना लिया देवबंदियों को तुमने, देवबंदियत के नाम पर हलाली देवबंदी बने। हमें कह रहे थे कि कोई सग मेरे सामने बैठने के लिए तैयार हो जाए। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने कहा था कि सारे अहमक छांट छांट कर मेरे हिस्से में आ गए। उन अहमकों में से अपने अहमक होने का सबूत देते हुए मौलाना मुफ्ती निसार आज़मी साहब के साथ बात करने के लिए तैयार हो जाएं। आप क्यों नहीं बैठ रहे? आप बैठे उनसे बात करने के लिए, ताकि आपका ये मुनाजरा का शौक जो आपको चढ़ा हुआ है, आपको कीड़ा तंग करता है, ये आपके शौक पूरा हो जाए।